अस्सलामुअलैकुम। 8 नवंबर को आलमी मौसमियाती इदारों की ताज़ा तरीन रिपोर्ट शाये हुई है। इस पर नज़र डालेंगे और अगले 2 दिनों के दौरान पाकिस्तान के निसफ शुमाली हिस्से में अब तक का मजबूत मगरबी सिलसिला असरअंदाज होने जा रहा है, जिससे पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में अच्छी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। उम्मीद है कि अगले 2 दिनों के दौरान माह नवंबर की औसतन बारिश से ज़्यादा बारिश की मिकदार रिकॉर्ड हो जाएगी। आलमी मौसमियाती अवामिल की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर नजर डालें तो इस वक्त बहरुल काहिल के दर्जा हरारत 903.4 के मकाम पर 1.64 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो रहे हैं और हम अभी भी एक्टिव एल नीनो की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर इंडियन ओशन डाइपोल 1.55 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ पॉजिटिव फेज में मौजूद है और ये 2019 के बाद एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देखने को मिल रही है। अगर पिछले 4 हफ्तों का जायजा लिया जाए तो अक्टूबर का जो दूसरा हफ्ता इख्तिताम पजीर हुआ था 903.4 के दर्जा हरारत 1.50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो रहे थे, जो कि तीसरा हफ्ता था उसमें 1.59 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आखिरी हफ्ते में 1.66 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो रहे थे, जबकि अब थोड़ी सी कमी देखने को मिली है और ये आखिरी हफ्ता जो नवंबर का पहला हफ्ता है इसमें 1.64 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड हो रहे हैं। अगर इस आप मैप को देखें तो इसमें कहीं भी ये महसूस नहीं हो रहा कि इस वक्त एल नीनो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इस वक्त यहाँ पर न्यूट्रल कंडीशन बनी हुई है और आपको मैंने एक अपडेट में वाज़ेह तौर पर बताया है, जो इस वक्त मौसमी पैटर्न बना हुआ है वो एल नीनो के बिल्कुल मुवाफिक नहीं है, वो न्यूट्रल कंडीशन के मुवाफिक है, क्योंकि न्यूट्रल कंडीशन में जो वाकर सेल बनते हैं वैसी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। तो आने वाले दिनों के दौरान भी एल नीनो की शिद्दत मज़ीद बढ़ती रहेगी। ये जाकर जैसे ही दिसंबर जनवरी फरवरी में अपनी पीक पर पहुँचेगा तो उम्मीद की जा सकती है कि उस वक्त हम एल नीनो का जो एक्टिव फेज़ है वो उसका सामना हम करें और उस वक्त जो है पाकिस्तान में ज़बरदस्त बारिशें देखने को मिलें। लेकिन हमें अभी भी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल फेज़ को एल नीनो फेज़ में तब्दील होने के लिए भी वक्त लगता है, क्योंकि समंदर का पानी ना तो इतना जल्दी ठंडा होता है ना ही इतना जल्दी गर्म। अभी फ़िलहाल जो भी सिलसिले आएंगे वो मगरबी और शुमाली इलाकों तक ही महदूद रहेंगे, लेकिन शुमाली इलाकों में इंशाअल्लाह मुख्तसर दौराने के होंगे, अच्छी बारिशें देंगे। यहाँ पर इंडियन ओशन डाइपोल की बात की जाए तो अभी फ़िलहाल ये पॉजिटिव फेज़ की तरफ बढ़ रहा है, उसके बाद इसने जो है वो न्यूट्रल फेज़ की तरफ बढ़ना है और उम्मीद है कि ये दिसंबर जनवरी फरवरी में जाकर ये न्यूट्रल फेज़ में पहुँच जाएगा। लेकिन इसके नेगेटिव फेज़ में जाने के इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जब तक एल नीनो है तब तक ये न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव फेज़ में ही रहेगा और ये एल नीनो ख़त्म हो 2024 में अभी ऐसी कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर हम एमजीओ वेव की बात करें तो एमजीओ वेव के करंट्स आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न पैसिफिक पर हैं और आपको पहले भी आगाह किया था कि ये वेस्टर्न पैसिफिक पर है। इसके बाद जो है ये नवंबर के तीसरे या चौथे हफ्ते में जाकर ये फेज़ 8 और 1 पर अपने करंट्स शिद्दत के साथ डाल सकती है। अगर ऐसा हुआ, जिसके इम्कानात अभी भी 50-50 हैं, अगर इसके जो है शिद्दत के साथ करंट्स ना पड़े तो कोई मुल्क की ताकतवर मगरबी सिलसिला असरअंदाज नहीं होगा। जो भी सिलसिले आएंगे उनकी शिद्दत मोतदिल रहेगी, मजबूत रहेंगे, इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं होंगे कि पाकिस्तान भर में बारिशों का सबब बने, लेकिन मगरबी और शुमाली इलाकों में अच्छी बारिशें देंगे। अगर यहाँ पर हम मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो मगरबी निज़ाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुल्का इलाकों पर मौजूद है। इसी मगरबी निज़ाम के असरात से अगले 2 दिनों के दौरान यानी जुमेरात और जुमा के दौरानिए में पाकिस्तान के निसफ शुमाली हिस्से में ज़बरदस्त बारिशें देखने को मिलेंगी, जिसको सपोर्ट करने के लिए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस वक्त पाकिस्तान के वस्ती इलाकों पर तश्कील पा रहा है। इस सर्कुलेशन की वजह से आप जुमेरात की दोपहर के बाद से जुमा के दौरानिए में यहाँ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं चलती देखेंगे, जो कि ठंडी होंगी, यकबस्ता होंगी और दर्जा हरारत में वाज़ेह तौर पर कमी का सबब बनेगी। एंटी साइक्लोन थोड़ा सा मशरक़ की तरफ खिसका है, लेकिन हाई प्रेशर अभी भी मौजूद है। एक सर्कुलेशन जो है बहिर अरब में, एक सर्कुलेशन यहाँ पर जो है जनूब मशरक़ी भारत के इलाकों पर मौजूद है। इस सर्कुलेशन की वजह से अगले आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान भी यहाँ पर जो इलाके हैं जिसमें
भारत के जो जुनूब मशरकी इलाके हैं इनमें मूसलाधार से शदीद बारिशें वक्फे वक्फे से जारी रहेंगी। एक सर्कुलेशन यहाँ पर इंडोमान निकोबार के इलाकों के पास दिखाई दे रहा है, जो कि आने वाले दिनों में शिद्दत इख्तियार करके म्यांमार की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन ये कब शिद्दत इख्तियार करेगा इस मुतल्लिक़ आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। अगले 2 दिनों के दौरान बात करें, फ़िलहाल ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसके मुताबिक बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों के साथ साथ सिंध के जनूब मशरकी इलाकों में बादल मौजूद हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल मौजूद हैं। चंद मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में यह सिलसिला आज शाम रात से अपने अख्ताम को पहुँचेगा। कुछ महदूद इलाकों में जो कोई सुलेमान से मुल्का हैं वहाँ पर जुमेरात को भी बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। इस सिलसिले का जो ज़्यादा फोकस होगा वह पाकिस्तान का निसफ शुमाली हिस्सा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि वस्ती और शुमाली पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। यहाँ लाहौर, नारोवाल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी इन इलाकों को मेंशन किया जाए तो यहाँ पर मेंबर्स को काफ़ी एतराज़ है कि अभी तक यहाँ बारिश नहीं हुई। तो मैंने पहले भी आपको आगाह किया था कि यहाँ 9 से 10 के दौरान बारिश के इम्कानात ज़्यादा रहेंगे। जब मजमूई तौर पर 3 दिनों की 4 दिनों की फोरकास्ट पेश की जाती है तो उसमें सारे इलाकों को मेंशन किया जाता है और अलग-अलग बताया जाता है कि किन इलाकों को किन दिनों में ये सिस्टम मुतासर करेगा। तो यहाँ पर भी आपको आगाह किया था कि 9 और 10 को ज़्यादा इम्कानात रहेंगे। 7-8 को भी पंजाब के कुछ मगरबी और वस्ती इलाकों में बूंदें पड़ी हैं, जिसमें लिया काबिल ज़िक्र है। इसके अलावा कोट कैसरानी, फोर्ट मनरो, सखी सरवर इन इलाकों में भी बारिश देखने को मिली। अब ये भी पंजाब के इलाके और मगरबी पंजाब का ही बताया गया था। अब जो बाकी जनूबी इलाके हैं जिसमें मुल्तान, बहावल नगर, विहाड़ी, लोधरा ये इलाके शामिल हैं, बहावलपुर, रहीम यार खान, राजनपुर, डेरा गाजी खान, फोर्ट मंडरूस, यहाँ पर भी 9 से 10 के दौरानिए में बादल बन सकते हैं, क्योंकि सर्कुलेशन यहाँ पर जनूबी पंजाब के ऊपर होगा, जिसमें मुल्तान, खानेवाल के इलाके काबिल ज़िक्र हैं। तो यहाँ पर तेज़ हवाएं चलने के इम्कानात भी मौजूद रहेंगे, जिसके सबब इन इलाकों में बादलों का आना जाना तो लगा रहेगा। बादलों से रिमझिम बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन बारिश का ज़्यादा जो फोकस होगा वो पंजाब का निसफ शुमाली हिस्सा होगा, जिसमें फैसलाबाद, सहीवाल, पाकपतन, झंग, चिन्योट, शोरकोट के इलाके काबिल ज़िक्र रहेंगे। मियांवाली, जंड, कुंडियाँ, इसके अलावा मरी, गलियात के इलाकों में भी यालाबारी के इम्कानात यहाँ पर मौजूद हैं। मरी में बर्फ़बारी हो ऐसी उम्मीद फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही। खैबर पख्तूनख्वा के भी मुख्तलिफ मकामात पर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन यह सिस्टम जैसे ही आगे हरकत करेगा, सर्कुलेशन यहाँ पर मौजूद होगा, तो मगरबी इलाकों की निस्बत यहाँ वस्ती और मशरकी, शुमाल मशरकी इलाकों में, जिसमें कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर इस सिस्टम की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में मौसम खुश रहेगा, लेकिन कोह की थर से मुल्हिका मगरबी सिंध के इलाकों में बाज़ मकामात पर फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान भी बादल बनने, रिमझिम बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बारिश के नज़ारे हो सकते हैं।